अप्रैल में भी होंगे आपके गार्डन में मोटे मोटे लाल लाल टमाटर, क्योंकि हम आ गए हैं आपके पास फिर से एक जादुई वीडियो लेके, जिससे कि आपके गार्डन में भी भर भर के टमाटर निकलेंगे बिल्कुल सेब जैसे। तो हम आज आपको वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे गार्डन में ये हमारे हर महीने का रिजल्ट आता है। मतलब कि आपको समझ में कैसे दिलाऊं आपको विश्वास कि हमने सालों से बाजार के टमाटर नहीं खाए हैं, क्योंकि ये हमारे टेरेस में परमानेंट ये टमाटर लगे रहते हैं। मतलब कि पूरे साल ये टमाटर लगते हैं। एक टमाटर खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा, तीसरा खत्म हुआ चौथा। तो इस तरह से हमारे गार्डन में टमाटर बराबर लगे रहते हैं और इतनी ज़बरदस्त इसमें फ्रूटिंग होती है। आप खुद अपनी आंखों से देखिए, हर महीने हर 15 दिन में आपके पास रिपोर्ट लेके आती हूँ, बिल्कुल लाइव का सब कुछ दिखाती हूँ। A to Z आपको मेरी वीडियो में दिख जाएगा, क्योंकि हर बार व्यूवर्स की डिमांड आ जाती है हमें टमाटर लगा के दिखाइए, तो कौन सी खाद पहली डालनी है, कौन से गमले का चुनाव करना है, कौन से हाइब्रिड बीज लेने हैं, कौन सी किस्म हमें टमाटर की लगानी चाहिए, सब कुछ आज की वीडियो में फिर से आपको बताऊंगी। जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि आपको कौन सा टमाटर लेना है। तो भाई आप लोग को आना है ना मेरी वीडियो में, देखना है ना मेरी वीडियो को, कैसे हम आपको इतने बड़े बड़े टमाटर लगाएंगे। जब टमाटर का फूल खिलता है तो हमें क्या सावधानी बरतनी है। जब हमारा टमाटर छोटे छोटे साइज़ के होते हैं तो उसको बड़े साइज़ में कैसे बदलना है, कौन सी साइज़ में हमको कौन सी खाद डालनी है। पहली खाद हमें सबसे पहली मजबूती दिलाने के लिए टमाटर में कौन सी खाद हम डालेंगे, जिससे कि हमारे टमाटर का तना मजबूत हो जाएगा, शाखाएं ढेर सारी निकलेंगी, शाखाएं मजबूत निकलेंगी। जब हैवी टमाटर आ जाएंगे तो हमें कौन से कैसे रस्सी से बांधना है उनको मजबूती दिलाने के लिए। समय पर कीटनाशक दवाई भी बहुत ज़रूरी है डालना, क्योंकि टमाटर में बहुत मिलीबग लग जाता है, मडोरिया रोग हो जाता है, जिससे कि आपका पूरा ही टमाटर का अच्छा खासा पेड़ होता है खराब हो जाता है। तो हम आपको टमाटर की वीडियो में टमाटर में सब कुछ आपको दिखाएंगे कि आपको समय पर कौन सी दवाई डालनी है, कौन से इंच का गमला लेंगे। छोटा गमला लेंगे तो आपके कितने बड़े टमाटर होंगे, बड़ा गमला लेंगे तो आपके कितने बड़े टमाटर होने वाले हैं। क्योंकि हमारे टमाटर के प्लांट में आप एक टमाटर में समझ लीजिए एक प्लांट में हमने 20-20 किलो टमाटर हार्वेस्ट किए हैं। सामने देखिए एक प्लांट में कम से कम 20-30 डंगालें आई हैं, और एक शाखा जो बोलते हैं एक ब्रांच में कम से कम 8 एक ही जगह पर 8 टमाटर निकले हैं। मतलब एक शाखा में ऊपर से नीचे तक इतनी फ्रूटिंग हुई है, ज़बरदस्त फ्रूटिंग हुई है, इतने टमाटर हैवी लिए हैं। तो अब आप टमाटर के साइज़ देखिए, ये टमाटर छोटे हैं। क्यों हैं छोटे, उसका भी रीज़न है, क्योंकि हमने आपसे बोला हम आपको A to Z सावधानी बताएंगे कि आपके टमाटर बड़े, जब टमाटर आपको कैसे, क्योंकि सभी लोग चाहेंगे कि हमारे पास बड़े ही टमाटर हो, लेकिन जगह की परेशानी होने की वजह से सब लोग सोचते चलो भाई जो हमारे पास है उसी में टमाटर लगा देते हैं। तो ये देखिए मेरा यहाँ 10 इंची गमला था, 10 इंची पेंट की बाल्टी थी, उसमें ही मैंने टमाटर ऐसे ही लगा दिया था। बस टमाटर मेरे घर में सब्जी के लिए आया और मैंने टमाटर काटा और लगा दिया, तो उसमें भी ज़बरदस्त फ्रूटिंग हुई है, गजब का रिजल्ट आया है। सामने देख लीजिए एक प्लांट में कितने सारे, मतलब एक डंगाल में 20-20 30-30 ब्रांचेस होती हैं। तो उस ब्रांचेस में एक ब्रांच में 8-8 9-9 टमाटर निकल रहे हैं। तो सारा सब कुछ आपके सामने है। तो लोगों के व्यूअर्स की डिमांड आ गई है कि फिर से टमाटर कैसे लगाया जाता है, क्या मिट्टी बनाई जाती है, सारी वीडियो हमें दिखाइए दोबारा से, क्योंकि लोगों को मैं बोलती हूँ पहले वीडियो में चले जाइए सब कुछ मिलेगा, लेकिन समझ में नहीं आता। तो आ जाइए मेरी वीडियो में। तो यहाँ हमने ले लिए हैं घर के टमाटर। घर के लोगों के डाउट है क्लियर कर दे रहे हैं कि घर के टमाटर से अच्छे बीज नहीं होते हैं। भैया हमारे 100% होते हैं, हम सालों से घर के बीज लगा रहे हैं। लेकिन आपको तो अप्रैल में भी आप टमाटर ठाट से लगा सकते हो, बस ध्यान कुछ चीजें करनी है।
शानदार, जितने मोटे मोटे जरूर है, लेकिन क्या ध्यान रखना है, आपका टमाटर सड़ा ना होना चाहिए। लोग सोचते हैं चलो टमाटर सड़े भी होते हैं बीज, ऐसा नहीं कहूंगी, टमाटर निकलेंगे 100% निकलेंगे सड़े टमाटर से भी, लेकिन वो जैसे ही थोड़े से बीज निकलेंगे, पौधे होंगे, पौधे टेढ़े मेढ़े होंगे, उसमें शुरू से ही वो रोग हो जाएंगे, मडोरिया रोग जो होते हैं। अधिकतर आपने देखा टमाटर में सबसे ज्यादा मडोरिया रोग हो जाता है। तो देंगे एकदम से मुड़ने लगेंगे, टेढ़े होने लगेंगे, धीमे धीमे बड़े, जैसे जैसे उसमें पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, जैसे पत्तियां निकलेंगी वो मुड़ने लगेंगी। तो दो भागों में, सिर्फ दो भागों में करना है टमाटर को। दो भाग करने के बाद मैं आपको तरीके ऐसे दिखाऊंगी, आज आपको बिल्कुल डिफरेंट टाइप के तरीके दिखाऊंगी। कई लोगों के सवाल आए थे, मैम आपने एक ही पॉट में इतने सारे टमाटर लगा दिए, इसको शिफ्ट हम नहीं कर पाएंगे, आपने इकट्ठे लगा के दिखा दिए, तो हम शिफ्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने टमाटर के बीज लिए हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले दिखाऊंगी मिट्टी बनाने का तरीका, क्योंकि सबसे ज्यादा खुद कैसे आप बनाओगे, मिट्टी बनाने का तरीका क्या बनाओगे, तो सबकी हमारी ड्रेन हो जाए, वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। तो गर्मियों में पौधे लगाते हैं, तो गर्मियों में सबसे ज्यादा ठंडक देनी है। यहाँ तो आप आधे से ज्यादा मैं पत्तियों की कई बार आपको वीडियो दिखा चुकी हूँ, कई मेरी पहले की वीडियो देख लीजिएगा। ये हमने लिया है घर की बोरी, घर की बोरी लेंगे, 20 इंची बोरी से ज्यादा होती है हमारी ये, 20 इंच इसको कर ली है फोल्ड, आधी आधी कुछ नहीं किया, सिर्फ हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी के लिए आपको लेनी है धान की भूसी, 20% धान की भूसी, धान की भूसी के जगह आप 40% पत्तियां ले सकते हो, गार्डन की अपनी पत्ती, सूखी पत्तियां ले सकते हो आप, 20% कोकोपीट ले सकते हो। ये तीन चीजें हमारी होती है मिट्टी को हल्की बनाने के लिए, भुरभुरी बनाने के लिए, बिल्कुल जिसको बोलते हैं जब मकान बनता है तो उसमें बालू रेत आती है, बालू रेत ले सकते हो आप। चाहो तो मोरंग मिट्टी अलग होती है, मोरंग अलग होती है, बालू अलग होती है, दोनों चीज में से जो मिल जाए आसानी से वो ले सकते हो। इस 20% बालू रेत ली, हमने ये 40% बर्मी कंपोस्ट ली है, और 40% अपनी गार्डन से ले रखी है, देख सकते हैं इसमें पूरी मैंने मिला के मिक्स कर दी है। बर्मी कंपोस्ट 40% अपनी गार्डन की सॉइल। तो इतनी मिट्टी हमको, सिर्फ मैस इतनी मिट्टी हमको बनानी है। तो अब हमने यहाँ पे इसको हम बनाएंगे कैसे, तो चलिए आपकी शिकायतें दूर कर देते हैं। टमाटरों को दो भाग में काट दीजिए, दो भागों में देखिए कितना सारा बीज निकला है, इसमें एक प्लांट में कम से कम 40-50 बीज होते हैं। तो आप चिंता मत करिए, इसको मैंने निचोड़ के दिखाया था पहले वीडियो में, आज मैं निचोड़ूंगी नहीं, बस ये आपने ऐसे रख दिए। अब आपके क्या होंगे, इकट्ठे बीज आएंगे। आपने तब बोला इतने सारे आ गए, तो तरीके हमारे यही होते हैं। चलिए ये भी नहीं तरीके सीख रहे हैं, ये भी मुश्किल लग रही है तो कोई बात नहीं। यहाँ ले लिए हमने आइसक्रीम के गिलास, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए हमने ये दिखाया था। ये आइसक्रीम के बीज ली, इसमें 8-10 बीज हैं, 8-10 बीज में 4 पीस इसमें डाल दिए, 4 तो डालने ही पड़ेंगे, अब 4 डालेंगे तब आपके देखिए 2 बीज निकल आए। तो ये तरीके, सिर्फ 2 बीज में 4 बीज डाले थे, सिर्फ 2 बीज निकले हैं। यहाँ देखिए 4 डाले थे तो ये चारों निकल आए। तरीके यही होते हैं कि आपने 4-5 बीज इसलिए डाल के दिखाते हैं क्योंकि कभी कभार होते हैं इसमें से कुछ बीज हमारे खराब होते हैं, तो वो बीज अंकुरित नहीं होंगे, जो बेकार होंगे। तो हमारे यहाँ देखिए 2 बीज यहाँ निकले, ये 4 बीज निकले, ये देखिए। ये यहाँ आप लोग के सवाल आते हैं हमारे इतनी जल्दी नहीं निकलते हैं, तो भाई तरीके अपने अपने होते हैं, हो सकता हो थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन 10 दिन के अंदर 100% गारंटी देती हूँ। बीज आपने ऐसे मिट्टी बनाई, मिट्टी बनाने के बाद बीज डाला, बीज डालने के बाद आपने पानी डाल दिया, कॉटन का कपड़ा डाल दीजिए, शेड में ही टमाटर रखना है, 1 घंटे की धूप आनी चाहिए, काला अंधेरे में नहीं रखना है, जहां 1 घंटे की धूप आनी वहां पे आपको ये टमाटर रखते हैं। अब इसके बाद हमारे बीज कितने दिन में निकले, 10 दिन बाद हमारी रिपोर्ट आ गई की बात नहीं है, बस देखिए ये तरीका होता है। बस धीमे से मिट्टी आपने गीली बस रखनी है, मिट्टी सूखी नहीं रखेंगे कभी भी, मिट्टी को गीला हमेशा रखेंगे। अब ये आपने देखिए, ये हमने देखिए इकट्ठे 4 पेड़ निकाल लिए, देखिए अपने आप ही अलग हो जाते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। बस ये है कि इसलिए कि आप जड़ में बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है कि जड़ को तोड़ना है, बिल्कुल धीमे से मिट्टी सहित इनको पेड़ों को निकालना है, ऐसे लड्डू बना देने हैं। ये लड्डू आपने बनाए, इसके बाद अब आपको, अभी हमारा ये पौधे मुश्किल से 1-1 इंची के हुए हैं, तो जब ये आपके 5 इंची के पौधे होते हैं तभी हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के लिए हमको मिट्टी कौन सी बनानी है, पौधा देखिए, आज ये पौधा हमारा हो गया है कम से कम 15 दिन का, 15 दिन का पौधा हो गया है। लेकिन लोगों के सवाल आ गए कि क्या 15 दिन के पौधे को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हर तरह की वीडियो आपके पास इसीलिए लेके आती हूँ। थोड़ा सा किचन कचरा भी रख लेती हूँ आपको दिखाने के लिए कि मेरे पास किचन का कचरा रहता है, वो भी बहुत अच्छे से, उसी से मेरे पौधे हमेशा अच्छे और तंदुरुस्त बनते हैं। उसी से बताते हैं कि जब भी हम कोई प्लांट अपना ट्रांसफर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक फंगीसाइड। तो या तो आप साफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी इतना हमने पूरा एक 20 इंची बोरी बना रही है, 20 इंची बोरी भरनी है, तो 20 इंची बोरी में भरने के लिए हमको इतना ये फंगीसाइड लेना है।
फंगीसाइड आप सांप का इस्तेमाल कर सकते हो, नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आज नीम खली नहीं ली है, मैंने यहाँ चूना लिया है। ठीक है, चूना ले लिया है। इससे आपका क्या होगा, मिट्टी में बिल्कुल भी आपके ना तो चींटियां आएंगी, ना आपके कोई कीड़ा मकोड़ा लगेगा, क्योंकि हमें नींव मजबूत बनानी है। लगानी, फिर आपको सूखी पत्तियां और सूखी पत्ती लगाइए, फिर एक मिट्टी की परत लगाइए। इस तरह से अपना बैग आसानी से भर सकते हैं। इसको हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सवाल आए थे, क्या छोटे प्लांट शिफ्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे प्लांट भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इससे हमारी मजबूती उसी में आ जाती है जब, लेकिन लोगों के सवाल आए थे बड़े प्लांट हमारे जल्दी खराब हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आज हम आपको छोटा प्लांट दिखा के दिखाएंगे। ये देखिए, ये प्लांट हमने लिया, ये हमारा मुश्किल से हुआ है इतना, देखिए 1 इंची हुआ, 2 इंची, ये 2 इंची का प्लांट हुआ है, सिर्फ 2 इंची का। 2 इंची का प्लांट भी आप लगा सकते हो तरीके, लेकिन देखा आपने नीचे से कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें जरा सी जड़ नहीं दिख रही। यहाँ मैंने लगा के आप लोग के लिए दिखाया था। 3-4 मेरे देखिए प्लांट ये रखे, ये पूरे इकट्ठे नहीं बाहर आएंगे, बस इसके गमले की बाहर की लंबाई हमको देखनी है, गमले के बाहर आए वैसे ही हमको इसको शिफ्ट करना है। मिट्टी आपके सामने बना दी। अब ये हमने सिर्फ इसको ऐसे, एक बोरी में हमें सिर्फ एक पौधा रखना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, इससे ज्यादा पौधा नहीं देंगे। अब हमको इसमें साइड से मिट्टी लगा देनी है बिल्कुल। और जब इसके बाद आज हमने डाल दिया इसमें, ठीक है, एलोवेरा का पानी ले लीजिए, चाहे तो हल्दी का पानी लीजिए। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ये आपने इतना पानी लिया, सबसे पहले हल्दी का पानी लिया, एलोवेरा का लिया, नहीं तो हमेशा बताती हूँ, ये क्या है, एक चुटकी चूना। हमेशा आपको बताती हूँ, एक चुटकी चूना करता है जादू। एक चुटकी चूने से क्या होता है, हमारे मिट्टी में अगर जरा सी भी कहीं चींटियां होती हैं, तो ये एक चुटकी चूना से, क्योंकि चींटियां जहां आती हैं वही केचुओं को खाना शुरू कर देती हैं, तो केचुए बनने ही नहीं देंगी। हमने इसमें किचन कंपोस्ट डाला है, इससे हमारे ढेर सारे केचुए बन जाएंगे धीमे धीमे। जब केचुए आएंगे वैसे ही हमारा पौधा तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने देखिए एक चुटकी चूना डाल दिया, सबसे ज्यादा ये सिर्फ एक चुटकी पानी आज हमने डाल दिया इसमें। ठीक है, पहला पानी जो हम डालेंगे शिफ्ट करने पे चूने का ही पानी डालेंगे, क्योंकि हमने मिट्टी खूब अच्छी बना दी, वर्मी कंपोस्ट भी 40% डाला है, सब कुछ हमने सुरक्षा कवच इसका बना दिया है। आज ये हमारा पौधा देखिएगा, मुश्किल से 10 दिन होंगे, और 10 दिन बाद मैं आपको इसकी रिपोर्ट दूंगी कि हमारे लिए आपके पेड़ नहीं बढ़ा। तो चलिए 20 दिन बता देती हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसी चीजों से मैजिक चीजें डालती हूँ जो हमारी स्पीड पकड़ता ही पकड़ता है। अब आज ये हमारा पौधा समझ लीजिए पूरा 25 दिन का हो गया है। पूरा जब हमारा 25 दिन का पौधा हो जाता है, 5 दिन यहाँ लगे बढ़ने में, 5 दिन यहाँ लगे बढ़ने में, फिर हमने शिफ्ट कर दिया 10 दिन में, 15 दिन पूरा यहाँ लगा, पूरा 15, 5-5 करके इस तरह से हमने 25 दिन निकाल लिए। 25 दिन बाद हमारा पेड़ आज कितना बड़ा हो गया, अपनी आंखों से देख लिए। तब पानी जरूर डालेंगे इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, मडोरिया रोग ना लगे। अब हमने यहाँ देखा हमारा 25 दिन का पेड़ हो गया है। तो सबसे पहले गर्मियों में क्या हमको देखना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में पड़ती है तेज धूप। हम आपको सर्दियों बताते हैं कम से कम 8 घंटे की धूप में रखिए। अब आपको गर्मियों में सिर्फ 5 घंटे की ऐसी जगह पे रखना, धूप तो देनी है, टमाटर बिना धूप के चलेगा ही नहीं कभी, तो धूप देनी है, 5 घंटे की धूप देनी। जो दोपहर की बहुत तेज वाली गर्मी आती है 2-3 बजे वाली, वो चीज नहीं देनी है। बस सुबह की किरण में रख दीजिए, सुबह ऐसी जगह पे रखिए जहाँ 4-5 घंटे की आराम से धूप लग जाए। ज्यादा धूप आएगी तो पौधे, जैसे ये देखिए पत्ते ऐसे जलने लगते हैं, ये पत्ते आपके जल गए धूप से बहुत तेज, क्योंकि सारे तरीके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पौधा जल गया पत्ता, तो ये पत्ता यहाँ से निकालेंगे, इसलिए क्योंकि इसकी वजह से और पत्ते ना खराब हो। ये पत्ता निकाला, जहां जहां आपको पत्ता लगा आपको जल गया है उसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके पौधे आपके खराब होने लगेंगे। तो सबसे पहला उपाय आपको ये करना है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले वंजी करके। वंजी हमारी जरूरी क्यों होती है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर हमने वंजी नहीं करी, ये देखिए अपनी आंखों से देखिए, 25 दिन का रिजल्ट है ये। हमने इसको खिलाया पिलाया, पोषण दिया, टॉनिक दिया, ऐसी ऐसी चीजें दी जिससे हमारा ये तुरंत मैच्योर हो जाता है। तुरंत हमारा 25 दिन का पौधा हुआ, आज हमने वंजी करनी जरूरी है। ये क्योंकि हमारे इसमें फूल आ गए थे, कलियां आ गई थी, जो सारा पेड़ हमारी इसमें ताकत लगा देगा। और तुरंत गर्मी में टमाटर बहुत जल्दी निकल जाते हैं, तुरंत 25 दिन में फूल आ गए, तुरंत इसमें फूल आके तुरंत टमाटर बनने लगेंगे। इसके बाद क्या होगा, हमारी ये जो इतनी सारी एक ही डाल में हम आपको बताते हैं 20-20 ब्रांचेस आती हैं, जिसमें हमारे कम से कम 25 किलो टमाटर आते हैं। सिर्फ इतनी खली का मैं लगाती हूँ, या तो आप डिटॉल का पानी डाल सकते हैं इसमें, या आप शैम्पू का पानी डाल सकते हो, क्योंकि आज हमने इसकी वंजी कर दी है। अब लाई हूँ, इसको कहते हैं सहजन मोरंगा। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, पेड़ों में बहुत अच्छा सा लगा होता है। तो मैंने खाली 10 इंची प्लांट के लिए, 5 इंची प्लांट के लिए मैंने 2 पत्तियां ली हैं मोरंग की, मतलब 2
फलियां ली हैं, मोरंग सहजन की ली हैं। इसको मैंने कट कर दिया छोटे छोटे टुकड़े में। अब मैंने इसको कम से कम आधा लीटर मैंने पानी लिया है। आधा लीटर पानी में 2 फली डाल दी उबालने के लिए। इसको कम से कम हमको 20-25 मिनट खौलाना है, जब तक इसका पूरा अर्क नहीं आ जाएगा, जब तक इसको हमको खौलाना है, जब तक इसका पूरा रस नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, एसिडिक, पूरा पोटेशियम से भरपूर होता है कीटनाशक। होता है कमजोर। जब ये कमजोर हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा, धीमे धीमे से लंबाई टेढ़ी होने लगेगी, पत्तियां मुड़ने लगेंगी, क्योंकि पत्तियां जहां मुड़ती हैं वहीं आती है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी आ गई, आयरन की कमी आ गई, तुरंत पेड़ हमारा हो गया मडोरिया रोग। तो आज मैं क्या लाई हूँ, जादुई मैजिक। मैंने बहुत इसके बारे में सोचा, ये आपको कई चीजें दिखा चुकी हूँ, क्योंकि जब हमारा पौधा कमजोर हो जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, जिससे हमारा पौधा ना ही लंबाई पकड़ पाता है, ना ही कुछ उसमें पत्तियां ग्रीनिश होती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। सारी कमियां एक साथ हो जाएंगी क्योंकि हमने वनजी करी है। तो वनजी करने पर इसके बाद हमको देनी है इसको इतनी स्ट्रॉन्ग, क्या है हमारा सहजन। सहजन आपने पूरी दुनिया में सुझा होगा, करोड़ों का फायदा, इंसानों को भी पौधों को भी। ये ज्यादा हमारा कैल्शियम होती है इसमें, 100% कैल्शियम, 100% आयरन, 100% पोटेशियम, 100% कीटनाशक। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है, हमने सिर्फ एक खाद बता दी, इससे आपके A to Z इसमें पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमारा पानी ठंडा होने के बाद इसको हमको छान लेना है। छान लेंगे, कितना रखेंगे, ये देखिए आधा लीटर का गिलास है हमारा, ये सिर्फ आधा लीटर का, और हमने इसको पूरी समझ लीजिए इसका दुगना पानी मिला के डालेंगे। 1 लीटर का पूरा, जैसे हमने ये लिया एक जार, 1 लीटर का हमने, और ये लाई हूँ इसका पाउडर। ये हमने सहजन की पत्तियों का पाउडर बनाया है धूप में। जो सहजन की पत्तियां होती हैं उसको धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद उसको पीस लीजिए। जो हम इसके बाद आज पहली खाद इसको देंगे, सहजन का ही खाद इसको देना है। हमने ली 1 चम्मच, पूरी 1 चम्मच हमको ये लेनी है, इतनी, इससे समझ लीजिए थोड़ी ज्यादा, पूरी 1 चम्मच इसमें मिट्टी में डाल देनी है, ठीक है। आज हम इसको मिट्टी में भी डालेंगे क्योंकि हमने पौधा कमजोर कर दिया। मिट्टी में डालने का तरीका क्या होगा, पहले आपको हल्की सी गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि रिपोर्ट करें आज हमारे 15 दिन से ऊपर हो गया, तो हल्की सी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई के बाद आपको ये हल्का सा गुड़ाई करने के बाद ये आपको पाउडर इसमें डाल देना है। पाउडर डाल दिया। अब ये हमारा चमत्कारी जो पानी है इसे पूरा सावर करना है। इससे क्या होगा, इसकी पत्तियां, जितनी आपकी पत्तियां जो मडोरिया रोग होने वाली हैं, क्योंकि हमने इसको कट किया है, फंगीसाइड लगा दिया, उसके बाद भी गर्मियों में जो हमारा प्रभाव पड़ जाता है वो इसकी वजह से होता है। ये हमने आज इसको, ये हमने नहला दिया। पौधे दिखाती हूँ कि और कुछ पौधों में कितने सारे मेरे टमाटर निकले। टमाटर बहुत सारे चाहिए, फूल खूब सारे जब आएंगे तभी टमाटर में कन्वर्ट होंगे। तो जैसे ही उसमें फिर से फूल आने लगे, फिर आप 2G कर दीजिएगा। जैसे 1G का तरीका दिखाया वही 2G होती है। इससे आपकी कम से कम 10-10, 20 डंगाले आएंगी। फिर 15 दिन बाद फिर से एक बार, और फिर जैसे मैंने अभी आपको तरीका दिखाया वही आपको तरीका फिर से अपनाना होगा, तो 3G कर दीजिएगा। फिर आप देखिएगा आपके एक ही प्लांट में 30-30, 40-40 डंगालें आएंगी। उसमें ऐसे ही फूल बनेगा। गर्मियों में बहुत कम होती है फूल झड़ने की समस्या। 15 दिन में जो मैंने अभी आपको फर्टिलाइज़र दिखाया मोरंगा का, बस आपको 10 दिन समझ लीजिए, 15 दिन का इंतजार मत कीजिए, 10 दिन में ही आप मोरंगा का पानी डालिए तो फूल आपके नहीं झड़ेंगे। फूल आते जाएंगे कुछ दिनों में ही, 15-20 दिन में ही, बाद में ही आपका देखिएगा एक ही ब्रांचेस में देख रहे हैं आप कैसे गुच्छों में ये टमाटर लग रहे हैं। तो फूल बहुत तेज़ी से, इससे मोरंगा से हमारा बहुत तेज़ी से असर हुआ है, क्योंकि जब हमने प्रैक्टिकल किया उसके बाद ही आपके पास वीडियो लेके आते हैं गजब के। क्योंकि इसमें इस समय हवा चलती है तो हमको इसमें फूल रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने ऐसी जगह रखा है जहाँ हवा ना हो तो रगड़ दीजिएगा फूलों को, तो ऐसे ही हज़ारों टमाटर निकलेंगे। 2 महीने बाद का रिजल्ट, ये ऐसे टमाटर हमारे बदल जाएंगे, इतने मोटे मोटे, क्योंकि गर्मी में टमाटर बहुत जल्दी पक जाएंगे, लाल